हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। और आज का जो हमारा ये वीडियो है कि हारमोनियम में कितने स्केल होते हैं और क्या क्या होता है, कितने स्वर होते हैं, जिन स्वरों को हम सबको सीखते हैं क्या वो सारे स्वर ही स्केल होते हैं, शार्प को कैसे समझे, फ्लैट को कैसे समझे, क्या जो भी ये ब्लैक जो स्केल हमारा दिखाई दे रहा है, जो स्वर दिखाई दे रहा है, यही स्केल होता है या ये वाइट कलर में है ये भी स्केल होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब, और काफ़ी बिगिनर्स के लिए काफ़ी शानदार वीडियो है ये, तो आप वीडियोस को पूरा देखिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जैसा कि हम सबको पता है, पीछे हम कई सारी वीडियोज़ में जान चुके हैं, मैं तो इस पर स्पेशल एक वीडियो भी बनाया हूँ कि सप्तक हमारे कितने होते हैं। तो 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। यानी जहाँ से हारमोनियम शुरू होता है वहाँ से लेके सा से सा तक हमारा क्या होता है, मंद्र सप्तक होता है। बीच में हमारा सा से सा तक हमारा मध्य सप्तक होता है, और उसके बाद सा से और लास्ट हारमोनियम के साथ तक जो चलता है वो तार सप्तक यानी तीव्र सप्तक होता है। तो हम मध्य सप्तक का एक सीरीज हम लेते हैं और यहीं से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक जगह हम समझेंगे तो सब हम चारों तरफ वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो है काली 1 बोलते हैं, इसको काली 2 बोलते हैं, काली 3 बोलते हैं, काली 4 बोलते हैं, काली 5 बोलते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, काली। यानी ये ब्लैक कलर की है तो इसको काली के नाम से बोला जाता है, और यही प्रचलन में है, तो हम लोग सब लोग यही सीखते हुए आए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सा, ये सा हो गया। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसको सा बोलते हैं। ठीक है, और जब वेस्टर्न में आप जाएंगे तो उस नोट्स को भी थोड़ा प्रचलन में है तो उसको भी सीखना और समझना जरूरी है। ठीक है, कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, यहां से इस सब चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो सा रे ग म प ध नी सा, तो 1 सप्तक ही हो गया। ठीक, सा से सा तक। अभी इसी को समझ लेंगे और इसी को हम मंद्र में भी और तार में भी सब जगह इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसा कि इसको सी बोलते हैं, ये जो 2 ब्लैक आपको दिख रहा है, इसके नीचे जो व्हाइट वाला स्केल है इसको बोलते हैं सी। ठीक, इसको बोलते हैं डी। अब पहले हम यहां से समझते हैं व्हाइट व्हाइट, ध्यान से। ठीक है, सी डी ई एफ। ठीक, उसके बाद होता है हमारा जी, उसके बाद होता है हमारा ए, उसके बाद हमारा होता है बी, उसके बाद हमारा आ जाता है सी। ध्यान से समझिए। तो अब इसी को समझ लेते हैं कि इसका ये शार्प क्या है, फ्लैट क्या है, ये सारे के सारे स्केल होते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सी, इसको अगर सी बोलते हैं तो इसको सी शार्प बोलते हैं। ठीक, इसको अगर डी बोलते हैं तो सी डी ई एफ, पहले यहां तक समझते हैं, जी ए और बी और सी। ठीक, तो सी शार्प। ठीक, शार्प का मतलब क्या है, शार्प का मतलब है कि हाफ नोट यानी आधा नोट्स आगे। ठीक, ध्यान से, ऊपर यानी आगे, ऐसे भी समझ सकते हैं, आगे। शार्प का मतलब आधा नोट आगे। ठीक, तो देखिए सी हो गया, ये सी शार्प हो गया, तो ये आधा नोट हुआ। और जब ऐसे पूरा पार करेंगे तो ये सी और डी, तो सी और डी, ये हाफ खत्म हो गया तो सी और डी। ठीक, तो सी डी, आधा नोट ऊपर आगे, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शार्प। शार्प का मतलब आधा नोट आगे, तो सी शार्प। क्लियर, डी डी शार्प। ठीक है, ई का कोई भी शार्प नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसको केवल ई समझ लेंगे। अब इसको भी हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी बताता हूं। ये हो गया आपका मंद्र सप्तक का नी। ठीक है, ये सा हो गया हिंदुस्तानी क्लासिकल में, तो सी को मंद्र सप्तक का नी, और ये सी बोलते हैं वेस्टर्न में। ठीक है, ये हमारा सी शार्प हो गया, यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल में सा हो गया। ये डी हो गया, तो डी मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल में ये हो गया हमारा कोमल रे। ठीक है, डी, और ये हो गया डी शार्प, तो ये कोमल रे हो गया, तो ये शुद्ध रे हो गया। ठीक, ये ई हो गया, तो सी डी ई, तो ये ई हो गया। तो ई का मतलब, ई का कोई भी शार्प नहीं होता है, तो ये कोमल ग हो गया। ठीक,
ये शुद्ध ग, तो CDEF, तो F होता है शुद्ध ग, F शार्प, देखिए आधा नोट ऊपर F शार्प, ठीक है। अब हो गया हमारा ये G, तो G हमारा हो जाता है, ये हो गया हमारा शुद्ध म और ये हो गया हमारा तीव्र म, ठीक। तो G हो जाता है, ये G शार्प हो जाता है, तो G शार्प बोले तो प, देखिए सा रे ग म प, और ये हो गया हमारा तीव्र म, तो तीव्र म यानी ऊंचा वाला स्वर म, ठीक है। तीव्र म हो गया हमारा, और ये हुआ हमारा प, तो जी और जी शार्प, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जी के बाद ए, तो ये हो गया हमारा ये प, ये कोमल ध हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और ये हो जाता है ए शार्प यानी शुद्ध ध। उसके बाद आता है बी, बी हमारा हो गया क्या, कोमल नी, बी, और ये जो ए शार्प हमने समझा, इसको बी फ्लैट भी बोलते हैं। फ्लैट मतलब आधा नोट पीछे, ध्यान से, ठीक है। शार्प का मतलब हो गया आधा नोट आगे, और फ्लैट का मतलब है कि आधा नोट पीछे, ठीक, हाफ नोट पीछे हो गया। तो ज्यादा प्रचलन में है, इसको बी फ्लैट ही बोला जाता है, जो ज्यादा प्रचलन, ज्यादा सुनने में हमको आता है, ठीक है। तो ए शार्प को ही बी फ्लैट बोलते हैं, ध्यान से, ठीक है। तो ये शुद्ध ध को समझेंगे कि ए शार्प बोलते हैं इसको, और बी फ्लैट भी बोलते हैं, ज्यादातर बी फ्लैट बोला जाता है। ये यही सुनते सुनते सीखते सीखते चीजें ऐसे ही है। ये हो गया हमारा कोमल नी, जिसको क्या बोलते हैं, ये बी हो गया। उसके बाद हमारा देखिए फिर से क्या आ गया, सी, यानी हमारा जहां पे मंद्र सप्तक का नी था, तो यहाँ पे देखिए तार सप्तक का नी हो जाएगा, और मध्य सप्तक में देखें तो ये शुद्ध नी हो जाएगा। अब यहां से एक बात आती है, क्या ये सभी स्केल हो सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए सी से गाता है, तो सी से लेकर और सी तक उसका एक स्केल हो गया, ध्यान से समझेंगे, ठीक। अगर कोई सा से गाता है यानी सी शार्प से गाता है, तो सी शार्प से लेके और अगले यहां तक जो तार सप्तक का होगा, यहां तक सा तक क्या हो जाएगा, उसका एक स्केल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई डी से गाता है, तो डी से और अगले डी तक क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये सा से सा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी से लेके डी तक उसका एक स्केल हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी स्वर हैं, सी डी ई से भी हो जाएगा स्केल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से एफ से भी हो जाएगा, फिर जी से हो जाएगा, फिर ए से हो जाएगा, फिर आपका अगर वो कहे कि बी से हमारा यानी बी हमारा स्केल है, तो बी से भी हो जाएगा। ये ऊपर जितने हैं वो सब शार्प है, ठीक है, यानी ब्लैक वाले जितने हैं देखिए वो सब सी शार्प, डी शार्प, ई या कोई शार्प नहीं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट, तो सब क्या है, ऊपर वाले जितने जो ब्लैक कीज हैं वो सारे क्या है, शार्प हैं, ठीक है। तो ये जितने भी स्वर हैं, जो हमारे 12 स्वर होते हैं, 5 हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल में देखते हैं तो 4 कोमल होते हैं, एक तीव्र होता है, और बाकी सब शुद्ध होते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो वेस्टर्न में भी जितने भी हैं, तो सारे के सारे स्केल हो सकते हैं, और सब जगह से कोई भी अगर अपना स्केल बनाना चाहे तो वो बना सकता है, और वहाँ से वो गा सकता है। ज़्यादातर जो बॉयज़ का होता है, जो मेन का होता है, जो लड़कों का होता है, वो या तो सी शार्प यानी सा होता है, या डी शार्प यानी को शुद्ध रे, हमारा यहाँ से स्केल उनका ज़्यादा होता है। जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनका ज़्यादातर होता है बी फ्लैट या हमारा जी शार्प होता है, ठीक है। तो यहां से यानी मंद्र सप्तक में हम देखेंगे समझेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा शुद्ध ध और प। यहाँ से क्योंकि जो लड़कियों का आवाज होता है वो थोड़ा तेज होता है, तीखा होता है, तो नीचे थोड़ा स्केल उनका बनाया जाता है, ताकि वहां से जब वो गाएं तो उनकी मीठी मीठी आवाज आए। और लड़कों का आवाज क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, जिसके लिए थोड़ा सा ऊंचा स्वर रखा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये 12 के 12 स्वर जो हैं वो सारे के सारे स्केल हो सकते हैं। तो ये रही स्केल की जानकारी। और जो थोड़ा सा जो बिगिनर्स के लिए ज़्यादातर दिक्कत की बात होती है उसके लिए, तो वीडियो देखते रहिए, संगीत सीखते रहिए, संगीत के सफर में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो।